हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू झा क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेकर, और आज बारी है डेली यूज सेंटेंसेस की, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि साथ साथ जो है सेंटेंस प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। तो ये सारे सेंटेंस जो है जो काफ़ी बोली जाती है आप डे टू डे लाइफ में, उसको मैं लेके आता हूँ हर टॉपिक से रिलेटेड। जैसे टेंसेज अभी हो रही है, तो टेंस के हर पार्ट में किस तरह का सेंटेंस हमें बोलना पड़ सकता है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल गाइज। अब देखते हैं, तो रिसेंटली हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करी है, तो उससे रिलेटेड आज की डेली यूज सेंटेंसेस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स आपको पता ही है, क्या क्या याद रखने की जरूरत है। वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब, आपको मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। हिंदी के सेंटेंस में रहा है, था, रही थी, ऐसा देखना है, ठीक है। और वॉज नॉट, यदि आप फास्ट होना चाहते हैं, वॉजंट, वरंट ऐसे बोल सकते हैं। और बाकी वॉज और वर का यूज़ आपको बहुत क्लियरली पता है। आई, ही, सी, इट वन नेम के साथ वॉज, एंड यू, वी, दे मोर देन वन नेम के साथ वर। क्लियर है ये बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली यूज सेंटेंस की कहानी। सो लेट्स टेक द फर्स्ट सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस जो हमने सेलेक्ट किया है, दैट इज, हम लोग इसके बारे में निर्णय ले रहे थे। हम लोग इसके बारे में निर्णय ले रहे थे। निर्णय लेना यानी डिसाइड करना, ठीक है। तो वी वर डिसाइडिंग अबाउट इट, वी वर डिसाइडिंग अबाउट इट दिस। ओके, मूविंग टू द नंबर सेकेंड सेंटेंस है कि आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे थे। आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे थे। थोड़ा दिमाग भी लगाइएगा कि कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। ये सब भी मैंने मिक्स करके डाला है, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे थे। वॉट वर यू डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, वॉट वर यू डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, मूविंग टू नंबर 3। मैं एक अनुभवी डॉक्टर से परामर्श ले रहा था। मैं एक अनुभवी डॉक्टर से परामर्श, परामर्श यानी कंसल्ट करने की बात है। आई वॉज कंसल्टिंग विद एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। आई वॉज कंसल्टिंग विद एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। नंबर 3। नंबर 4 देख सकते हैं। नंबर 4 इज, तुम मेरा शिकायत क्यों कर रहे थे। तुम मेरा शिकायत क्यों कर रहे थे, ऐसा आप बोलते हैं बहुत सारे लोगों को। तो तुम मेरा शिकायत क्यों कर रहे थे। वाई वर यू कंप्लेनिंग अबाउट मी, वाई वर यू कंप्लेनिंग अबाउट मी, वाई वर यू कंप्लेनिंग अबाउट मी, ठीक है। नंबर 5 को देखते हैं। क्या तुम कुछ छिपा रहे थे, क्या तुम कुछ छिपा रहे थे। वर यू कंसीलिंग समथिंग। कंसीलिंग छिपाना होता है, या फिर आप हाइड बहुत कॉमन है, तो वर यू हाइडिंग समथिंग, वर यू कंसीलिंग समथिंग। तो ये आप ऐसा दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। मूविंग टू नंबर 6 देखिए कि मुझे नहीं पता तब तुम क्या सोच रहे थे। आपसे कोई पूछ ले कि यार बताना उस टाइम पे क्या सोच रहा था मैं। मुझे नहीं पता तब तुम क्या सोच रहे थे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट वर यू थिंकिंग देन, व्हाट वर यू थिंकिंग देन, ठीक है। मुझे नहीं पता तब तुम क्या सोच रहे थे। ओके, नंबर 7 देखिए कि मेरा दोस्त इसे टालने की कोशिश कर रहा था। टालना वर्ड जो है, देखिए मैं कोशिश भी करता हूं कि नए नए वर्ब पे सेंटेंस लेके आऊं। इससे आपके वर्ब की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आप अलग तरह के सेंटेंस भी बना पाएंगे, है ना। तो ये भी प्रैक्टिस जरूरी है। तो मेरा दोस्त इसे टालने की कोशिश कर रहा था। माई फ्रेंड वॉज ट्राइंग टू अवॉइड इट, माई फ्रेंड वॉज ट्राइंग टू अवॉइड इट, माई फ्रेंड वॉज ट्राइंग टू अवॉइड इट। क्या वे लोग मुझसे कुछ पूछ रहे थे, क्या वे लोग मुझसे कुछ पूछ रहे थे। वर दे आस्किंग, या फिर वर दे आस्किंग समथिंग टू मी, या फिर एनीथिंग टू मी। यदि कुछ यानी कि आपको लगता है कि नहीं ही पूछने वाला था, तो एनीथिंग बोल दीजिए। वर दे आस्किंग समथिंग टू मी, या फिर एनीथिंग टू मी। मैं खाना बना रहा था लेकिन तुम क्या कर रहे थे। मैं खाना बना रहा था लेकिन तुम क्या कर रहे थे। ऐसा आप एक्सप्रेसिव थोड़ा हो जाइए कि किसी भी सेंटेंस, क्योंकि एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग भी बदल जाता है ना। तो मैं खाना बना रहा था लेकिन तुम क्या कर रहे थे।
I was cooking food. I was cooking food. But what were you doing? What were you doing, mister? है ना, ऐसा ऐसा कह लेते हैं। नंबर 10 को देखते हैं कि हम सब इसको बहुत समझा रहे थे, हम सब इसको बहुत समझा रहे थे, लेकिन इसने माना नहीं। बहुत समझाया यार, बिल्कुल नहीं माना। हम सब इसको बहुत समझा रहे थे। We all were convincing him a lot. We all were convincing him a lot, but he didn't understand. But he didn't understand. Did not. क्योंकि ये माना नहीं वाला जो है ना, ये सिंपल पास से आ गया, तो इसीलिए he didn't understand। तो मैं चाहूँगा मिक्स करके भी दे दूँ, तो आप लोग प्रैक्टिस में रहिएगा, भूल मत जाइएगा कौन सा सेंटेंस कहाँ से आ रहा है। नंबर 11 की कहानी है कि आपके घर में कुछ जल रहा था। आपके घर में कुछ जल रहा था और आप पता नहीं क्या कर रहे थे। आपके घर में कुछ जल रहा था और आप पता नहीं क्या कर रहे थे। There was something burning. There was something burning in your house, but I don't know what were you doing. But don't know what were you doing, है ना? There was something burning in your house, but don't know what were you doing. नंबर 12 देखिए। शायद कुछ लोग आपको बुला रहे थे। शायद कुछ लोग आपको बुला रहे थे। Perhaps some people were calling you. Some people were calling you, है ना? कुछ लोग, someone were, तो देखिए कुछ लोग some people भी कह सकते हैं, someone भी कह सकते हैं, तो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बोलना चाहते हैं। Some people were calling you. Moving to number 13. 13 में है कि तुम बिना मतलब के मेरे ऊपर दोष लगा रहे थे। तुम बिना मतलब के मेरे ऊपर दोष लगा रहे थे। तो क्या है इसका कि you were blaming on me. You were blaming on me without any reason. You were blaming on me without any reason. बिना किसी रीजन के, बिना किसी मतलब के, ऐसा कहते हैं ना। आपके साथ कौन कौन जा रहा था? आपके साथ कौन कौन, जब भी कौन कौन होता है तो who all कहते हैं। तो who all were going with you. Who all were going with you. Understanding? कैसा लग रहा है सेंटेंस? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए यदि आप नए हैं इस चैनल पे। तो मूविंग टू नंबर 15। 15 में देखिए कि उस समय आप कितनी बार चाय पी रही थी। उस समय आप कितनी बार चाय पी रही थी, है ना? कितनी बार जब भी आ जाए तो हाउ ऑफन की बात करते हैं। हाउ ऑफन वर यू टेकिंग टी एट दैट टाइम। हाउ ऑफन वर यू टेकिंग टी एट दैट टाइम। ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। देयर आर सम मोर इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट वन। ओके, सो मूविंग टू नंबर 16। 16 की बात करें तो क्या है इसमें कि मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा था। मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट कंपेयरिंग विद एनी वन। तुलना करना यानी कंपेयर करना, तो आई वॉज नॉट कंपेयरिंग विद एनी वन, है ना? हर कोई अपने आप को बड़ा कह रहा था। हर कोई अपने आप को बड़ा कह रहा था, है ना? तो एवरीवन वॉज एग्जैगरेटिंग देमसेल्फ। एग्जैगरेट का मतलब यहाँ पे बढ़ चढ़ के बताना, बड़ा कहना, है ना? तो एवरीवन वॉज एग्जैगरेटिंग देमसेल्फ। मूविंग टू द नेक्स्ट। मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस हो रहा है। और यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस while making these kind of sentences. Yes. Moving to 19. तुम सो रहे थे और मैं मैच देख रहा था। तुम सो रहे थे और मैं मैच देख रहा था। You were sleeping and I was watching the match. कहते हैं ना, तुम सो रहे थे और मैं मैच देख रहा था। You were sleeping and I was watching the match. Next one. मुझे कोई मदद नहीं कर रहा था। मुझे कोई मदद नहीं कर रहा था। Nobody was helping me. Nobody was helping me. Nobody was helping me. Moving to 21. दुकानदार उधार नहीं दे रहा था। कहते ना यार, दुकानदार उधार नहीं दे रहा था यार, क्या करूं? Shopkeeper was not lending. Shopkeeper was not lending. What to do? क्या करूं? Shopkeeper was not lending. 22nd देखते हैं।
तब आप अंग्रेजी बहुत आसानी से बोल रहे थे, तब आप अंग्रेजी बहुत आसानी से बोल रहे थे। यू वर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी इजली देन, या फिर देन यू वर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी इजली, है ना। तो देन का फ्लक्चुएशन पोजिशन आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नंबर 23, क्या वहां मुझे कोई पहचान रहा था? क्या वहां मुझे कोई पहचान रहा था? किसी से आप पूछ लेते हैं ऐसा, तो क्या कहेंगे आप? Was anyone recognizing me there? Was anyone recognizing me there? है ना, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। नंबर 24, कुछ लोग मेरे खिलाफ अभियान चला रहे थे। कुछ लोग मेरे खिलाफ अभियान चला रहे थे, है ना, कैंपेन चलाना, अभियान चलाने की बात है। Some people were campaigning against me, खिलाफ यानी अगेंस्ट की बात हो रही है। Some people were campaigning against me, तो देख सकते हैं आप कैसे हो रहा है इस तरह के सेंटेंस। नंबर 25, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा था। मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा था लेकिन जवाब नहीं दे रहा था। I was listening your every talk. I was listening your every talk but was not answering. But was not answering. जब एक ही सब्जेक्ट बार बार यूज हो ना, तो आप नहीं भी लिखते हैं यदि उस सब्जेक्ट को, तो सेंटेंस ऑब्वियसली माना जाता है। जैसे I was listening your talk, I was listening your every talk but was not answering. So that is the 25 sentence we have practiced on past continuous। और ये ऐसा सेंटेंस है जो हम लोग जनरली बोलते हैं, ऐसा कोई बढ़ा चढ़ा के बुकिश लैंग्वेज नहीं है। तो मैं जो सीखता हूँ, मैं जो समझ पाता हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है लिख पाता हूँ और आप सबके साथ भी शेयर करता हूँ। यदि आपको लगता है कि कहीं गलती हो रही है, कुछ एरर दिख रहा है आपको, तो आप मुझे जो है कमेंट करके बताइए। मैं चाहूँगा कि उस गलती को सुधारें, ठीक है। और आपको अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग वेल, इफ़ यू आर फीलिंग दैट आई एम लर्निंग समथिंग, तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर टू समवन। और ऐसे लोगों को भी बताइए जो जिनको ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि मैं भी अंग्रेजी सीखूं, है ना। सो थैंक यू फॉर द डे। लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।